दो जोड़ी ननद। वसुधा और शांति की शादी भास्कर और दिवाकर से हुई। पढ़ी लिखी दोनों बहुओं ने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन घर के आर्थिक हालात ठीक न होने के कारण एक दिन शांति, मैं क्या सोचती हूँ, हम भी क्यों ना कोई नौकरी कर ले जिससे घर के हालात में कुछ सुधार हो। हाँ वसुधा, बोल तो तुम ठीक रही हो। पढ़े लिखे हैं हम लोग, घर का इतना सारा खर्चा, फिर नंदों की पढ़ाई लिखाई, बाबूजी तो रहे नहीं, सारा भार भाइयों पर ही है। घर का काम तो होता ही रहता है, हम भी नौकरी करके घर का सहारा बन सकते हैं। दोनों बहुओं की बात सास सुन रही थी। ठीक बोल रही हो तुम दोनों। वैसे भी तुम्हारी दोनों ननदों का फाइनल हो जाएगा इस साल, फिर ऊंची पढ़ाई लिखाई के लिए ऊंचे दाम भी देने होंगे। दोनों बेटों की कमाई से घर ही चल जाता है, गनीमत है। बहुएं सास का आशीर्वाद लेकर निकल जाती है काम की तलाश पर, और जल्द ही दोनों को काम भी मिल जाता है। फिर अगले रोज से बहू देखो, दोनों आपस में ना वक्त बांध लो काम का, क्योंकि बाहर के काम के साथ घर का काम भी इग्नोर तो नहीं कर सकते। ऊपर से दोनों ननदों का कॉलेज जाना, खाना पीना सब कैसे होगा। माँ जी देखिए, थोड़ा बहुत काम तो अब दोनों दीदियों को भी करना चाहिए ना। बड़ी है, रोटी तो बना ही सकती है, और आप माँ जी उन लोगों को काम की आदत डालिए ना। सास को तो मानो वसुधा की बात सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। कैसी बात कर रही हो बहू, यह क्या बात होती है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे। अरे पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़कियां हैं, घर में चूल्हा चौका में थोड़ी ना झोंकना है। काम तो घर की बहुओं को ही करना होगा। दो दो बहुएं मैंने सजाने के लिए नहीं लाई है। वसुधा को सास की बात पर गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी शांति आती है। क्या हुआ वसुधा, सब ठीक तो है ना? वसुधा शांति को सारी बात बताती है। पता नहीं माँ जी कैसी हैं, देख रही हैं कि उन्हीं की दो बेटियों की पढ़ाई के लिए बहुएं खट रही हैं, लेकिन ये नहीं कि कुछ मदद कर दे या करवा दे। बेटियां भी कोई छोटी बच्ची नहीं, 22 साल की जवान लड़कियां हैं। इतने साल में तो लोगों की शादी भी हो जाती है, लेकिन ये है कि दीदी क्या बोले, अब इन लोगों की पढ़ाई का जिम्मा भी हम लोगों पर ही है। अरे कल को शादी भी तो करनी है दोनों की। हाँ, वो दोनों पढ़कर कमाई तो करेंगी ना, उसी पैसे को बचाकर उसी से शादी कर देंगे। चलो अब काम कर लेते हैं, वरना बाद में भी हम लोगों को ही करना है। किसी तरह दिन चल रहे थे। एक दिन, माँ वो वसुधा ऑफिस गई है, घर में शांति भी नहीं है, चाय बना दो ना ज़रा। अरे अब मुझसे कहाँ किचन का काम होता है। अरे मुन्नी, क्या टीवी देख रही है, आज कॉलेज नहीं गई? नहीं भैया, आज छुट्टी है ना, तो आज सिर्फ मज़े करने, फुल डे मस्ती। अच्छा, तो जा चाय लिया, मेरा ना सर फटा जा रहा है। तभी वसुधा ऑफिस से थक कर आती है। मुन्नी, मैं भी लूँगी चाय, आज तो बस ही नहीं मिली, खड़े खड़े पैर सूज गए। अरे नहीं, मुन्नी नहीं बना पाएगी चाय। वो क्या है ना, सारे हफ्ते तो उसका कॉलेज होता है, बेचारी को आज छुट्टी मिली है। वसुधा बहू, अब तू आ गई है ना, तो तू ही बना ले। हाँ भाभी, और मेरे लिए ना थोड़े पापड़ भी तल लेना। वसुधा को गुस्सा तो बहुत आता है। वो पति की ओर देखती है और किचन की ओर जा ही रही थी कि बहू, वो तेरी सैलरी आ गई हो तो दे देना। वो क्या है ना, इसकी फ़ीस कल जमा करनी है। अच्छा नहीं लगता ना लेट हो जाए तो, और लेट फीस भी तो लगती है ऊपर से। तभी दूसरी ननद भी आ जाती है। भाभी क्या बनाया है खाने में? वैसे माँ, कल ना हम लोगों का कॉलेज प्लेसमेंट है, सब ठीक रहा तो अच्छी नौकरी लग जाएगी हम दोनों की। चलो अच्छा है। वैसे माँ, हम लोगों के बस की नहीं थी इन दोनों की पढ़ाई। वो तो भला हो शांति और वसुधा का, इन दोनों ने हमारी दोनों बहनों की पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया। हाँ ठीक है। तुम्हारी बहनें क्या, उन लोगों की भी तो बहन है ना। अब खुद की इन लोगों की सगी बहनें होती तो ना करती क्या है? तभी शांति भी आ जाती है। भाभी वो कल फीस जानी है 15,000। हाँ, मेरी सैलरी आ गई है, लेकिन इस बार ना 13,000 ही आई है। अरे शांति, तुम अपने खर्चे के लिए भी तो कुछ रखोगी ना। अरे काहे का खर्चा, पास में ऑफिस, घर से खाना लेकर जाती है, और खर्चा क्या होगा इसका? 13 में तो अभी और हम लोगों को ही डालना होगा, और नाम हो रहा है भाभी पढ़ा रही है। खैर, जैसे तैसे ननदें पढ़ लेती है और नौकरी करने लगती है। फिर एक रोज़, देखो माँ, ये जीन्स कैसी है? वाओ, इस कंपनी की तो ना बहुत महंगी जीन्स आती है। नहीं तो क्या, 3,000 की है। वो क्या है ना, कल पार्टी है मेरे फ्रेंड के घर में, तो वहीं जाना है। शांति ननदों की बात सुन रही थी।
वो सीधा अपने पति के पास जाती है। विवेक, तुम्हारी बहनों की कमाई कैसे उड़ रही है देखा? 3-3 हज़ार की जीन्स पहनी जा रही है। अरे जॉब कर रही है तो कम से कम अपने पैसे बचाए। शादी के वक्त फिर कैसे मैनेज हो पाएगा? पति कुछ नहीं कहता। शांति को लगता है कि वो माँ से बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक रोज़, माँ जी भैया कोई है? वसुधा गिर गई है, उसे चक्कर आया है। तभी शांति की सास और ननद आती है। वे घर में डॉक्टर को बुलाती है। अरे अब की बहू तो पेट से है, बधाई हो, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन याद रहे इन्हें ज़्यादा काम ना करने दे, शरीर काफ़ी कमज़ोर है इनका, और खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है। वैसे नौकरी तो कर सकती है ना डॉक्टर साहब? नहीं, ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं कर सकती है। आप बस ये ध्यान दें कि इन्हें अच्छा खिलाए पिलाए, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं दादी। चलिए 2000 हुए मेरे विजिटिंग चार्जेस। शांति बहू, डॉक्टर साहब को पैसे दे दे। पर माँ जी इस बार तो मेरे पास एक पैसा नहीं बचा, सारा पैसा आप ही को तो दे दिया था। शांति ननद की ओर देखती है, क्योंकि कमा तो वो भी रही थी। मैं वो माँ। अरे नहीं, उसके अपने खर्चे बहुत है, बेचारी कैसे मैनेज करती है वही जानती है। तो एक काम कर, डॉक्टर साहब का UPI ले ले, वसुधा बहू खुद ही कर देगी जब ठीक लगेगा उसे। तो लेटी लेटी वसुधा सब सुन रही थी, देख रही थी। उसे अफसोस होता है कि जिस घर के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया, वो सास उसके बच्चे के लिए भी पैसे नहीं देना चाहती। वसुधा शांति की ओर देखती है। रुकिए सर, मैं अभी पे करती हूँ। शांति अपने पति से बात करके डॉक्टर को पैसे दिलवाती है। डॉक्टर के जाने के बाद, माँ जी आप दादी बनने वाली हैं, लेकिन आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। अरे काहे की खुशी? सुना नहीं डॉक्टर क्या बोल कर गया? नौकरी नहीं कर सकती, खाने पीने में अच्छा देना है इसका, शरीर कमजोर है, पैसे नहीं कमाएगी, घर में पड़ी रहेगी, और काम कौन करेगा, तू अकेली? तभी वसुधा का पति आता है। क्यों शांति अकेले करेगी? 2 जवान लड़कियां हैं, आप भी बूढ़ी नहीं है, घर का काम सब मिलकर करेंगे। अब वसुधा और शांति दूसरे घर की लड़कियां होकर भी घर को समझकर नौकरी कर सकती है, तो आप सब घर की होकर भी क्यों घर का काम नहीं कर सकती? हाय रे, जो माँ अपने बेटे के मुंह से एक शब्द नहीं सुनती थी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, मेरी बेटियां ही खल रही है ना यहाँ सबको। कितनी मेहनत करती है, सारा दिन कमाई के लिए बाहर रहती है, फिर क्या घर का काम भी करे मेरी नाजुक सी बच्चियां? शांति कुछ नहीं कहती, वो अंदर चली जाती है। फिर अगले रोज, अरे शांति बहू कहाँ मर गई? सुबह से एक कप चाय नहीं मिली। अच्छा माँ मैं निकल रहा हूँ। माँ मैं भी जा रहा हूँ। दोनों के हाथ में खाने का डिब्बा था। क्या बात है, शांति ने खाना भी बना दिया? शांति तो वसुधा का खाना बनाकर उसका ख्याल रख रही है, यह खाना हम लोगों ने खुद बनाया है। तभी बहनें आ जाती हैं। भैया हमारा टिफिन कहाँ है? हाँ भाई, अकेले के लिए खाना बना लिया, और मेरी बेटियों के लिए? अरे माँ रहने दे, मैं तो बाहर खा लूँगी। हाँ माँ मैं भी, इसी बहाने बाहर के खाने का मौका भी मिलेगा, क्यों? हाँ, मेरी बच्चियों, इस घर में वैसे भी तुम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। देखो बाहर से खाने के लाले आ गए इन लोगों के लिए। अब मेरे लिए कुछ है या मुझ बूढ़ी को पानी पी कर ही रहना होगा? तभी शांति आती है। अरे सासू माँ, आप क्यों पानी पिएंगी? आपकी दोनों बेटियां कमा रही हैं, बहुओं के पैसे, बेटियों के पैसे। अरे आज 100-200 बेटियों से ले लीजिए बाहर से खाने के लिए। हाँ, बहू दे रही है तो बेटियां क्यों नहीं देगी? ला बेटी कुछ पैसे दे दे, मैं भी खाना बाहर से ही मंगा लेती हूँ। मेरे पास तो खुले नहीं है, छोटी तू दे दे। अरे मेरे पास भी पैसे नहीं है, वो क्या है ना, मैं तो इतना कमाती भी नहीं जितना तू कमाती है। अरे पर तू कमाती तो है ना, देना माँ को पैसे। अरे लेकिन तू बड़ी है, तू दे दे पैसे। दोनों बेटियों को पैसों के लिए लड़ता देख माँ की आंख में आंसू आ जाते हैं। बस माँ जी, मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि भले ही बहू बेटी में फ़र्क है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा कि बहुएं पूरी की पूरी कमाई बिना सोचे दे देती हैं, लेकिन बेटियां, खैर आपका पूरा खाना बना रखा है, बस एक छोटा सा काम कर सके तो कर दीजिएगा। वसुधा को वक्त पर दवाई दे दीजिएगा। बहू मुझे माफ़ कर दो, जिन बेटियों के लिए मैं तुम दोनों का अपमान करती रही वो ऐसी निकलेगी मैंने सोचा ही नहीं था।